हेलो स्टूडेंट्स, लैंग्वेज स्टार क्लासेस आपके लिए एक ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेके आया है जिसे एक बार सुनने पर आपके जीवन में कोई कितना भी निंदा करे, कोई कितनी भी आलोचना करे, लेकिन अपने निर्धारित लक्ष्य से आप नहीं हटेंगे। जो आपका लक्ष्य है उसे पूरा करके ही आप दम लेंगे। जी हाँ, ये वीडियो विशेष तौर पे उन्हीं लोगों के लिए समर्पित है जो लोगों की बातों में आकर के अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जिस दिन आप उन आलोचनाओं में अपने अंदर एक शक्ति डेवलप कर लेंगे, उन आलोचनाओं को अपनी एक ताकत बना लेंगे, उस दिन आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ, तो शुरू करते हैं। आपका लैंग्वेज स्टार क्लासेस सिर्फ आपको लैंग्वेज में ही स्टार नहीं बनाएगा, बल्कि मोटिवेशनल इंस्पायरेशनल वीडियो भेजकर इस समाज में ऐसा स्थान दिलाएगा जिसके बारे में आप सोचे नहीं होंगे। तो शुरू करते हैं। और ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे महात्मा की जिनका नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है, और वो महात्मा जी रहते हैं महात्मा एकनाथ जी। महात्मा एकनाथ की प्रतिदिन की दिनचर्या थी कि सुबह उठना, नित्य क्रियाकर्म करने के बाद गंगा स्नान के लिए जाना। गंगा स्नान करके आते थे, अपना पूजा पाठ करके फिर कुछ ग्रहण करते थे, अन्न जल ग्रहण करते थे, नियमित जाते थे। और रोज की भांति उस दिन भी जाते हैं, और जाते हैं नहा के। जब आते हैं तो रास्ते में एक पेड़ पर एक दुष्ट व्यक्ति बैठा रहता है जो कि बहुत इनसे ईर्ष्या रखता है। क्या करता है, इनके ऊपर थूक देता है। महात्मा जी बिना कुछ बोले ही पुनः जाते हैं, गंगा स्नान करके आते हैं, फिर उसी पेड़ के रास्ते गुजरते हैं, फिर वो आदमी थूक देता है। फिर स्नान करने जाते हैं, फिर थूकता है, और यही क्रम धीरे धीरे घंटा भर तक चलता है। और ओवरऑल जब व्यक्ति परेशान सा हो जाता है कि महात्मा जी आखिर क्यों कुछ बोल नहीं रहे हैं, चिढ़ नहीं रहे हैं, अंत में हार मान करके नीचे उतरता है और उनके पैरों पर गिर पड़ता है। कहता है, महात्मा जी मुझे क्षमा करिए, मुझसे बहुत बारी भूल हो गई, मुझे आपसे जलन थी, आपको चिढ़ाना था, आपको परेशान करना था, लेकिन आप इतने सहनशील निकले कि मेरी एक भी गलती का आपने जवाब नहीं दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए। महात्मा एकनाथ जी चुपचाप उसके सामने खड़े होके उन्हें धन्यवाद दिए, कहे, भाई मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ कि आज तुम्हारे कारण मुझे गंगा स्नान करने का 108 बार अवसर मिला। तुम्हारे कारण से मैं आज गंगा जी में 108 बार स्नान किया, नहीं तो मैं एक दिन में एक ही बार स्नान करके चला जाता था। यह होती है महानता। वह व्यक्ति उनके कदमों में गिर गया और उनका शिष्य बन गया। किसी भी प्रतिद्वंदी को बड़े शांत भाव से अगर उसे आप उसकी बातों का जवाब दे देते हैं तो शायद वो जिंदगी भर आपसे आपका प्रतिद्वंदिता समाप्त कर देता है, और पूरी जीवन भर आपका अपना बन के रहेगा। लेकिन प्रतिद्वंदी को द्वंद्व में अगर आप जवाब देंगे तो निश्चित तौर पर हमेशा युद्ध का जो परिणाम रहा वो खराब ही हुआ है, कभी भी शांतिप्रिय परिणाम नहीं हुआ है। दोस्तों, जब भी हम कुछ ऐसी आलोचनाओं से गुजरते हैं तो होता क्या है, उसी आलोचना के जवाब देने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं। लेकिन ये गलत है। उस आलोचना को अपनी शक्ति बनाइए और इस तरह से जवाब दीजिए, अपने कार्यों से जवाब दीजिए कि अगला खुद चुप हो जाए, अगला खुद आपको एक्सेप्ट कर ले। आलोचनाओं का जवाब
ज़ुबान से नहीं अपने कार्यों से दिया जाता है। और जिस दिन आप कार्यों से देने लगेंगे उस दिन आपका खुद का विकास होगा और आलोचना अपने आप समाप्त होती चली जाएगी। तो इसलिए मित्रों, जब भी कहीं भी आलोचना होती है तो इस बात का ध्यान रखिए कि आलोचना के पीछे जो रीज़न है वह आपको उठाने में, आगे बढ़ाने में सहायक होगी, जिस दिन उस आलोचना को अपनी एक शक्ति बनाएंगे। लेकिन अगर उसे अपनी दुर्बलता बना लिए और उसके पीछे भागने लगे, उसके पीछे दिमाग अपना खराब कर लिए, तो शायद अपने लक्ष्य के पहुंचने के पहले ही समाप्त हो जाएंगे। उन आलोचनाओं तक आलोचना का जो वास्तविक उसका उद्देश्य है, जो आलोचना कर रहा है, उसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा और आप अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए इन्हीं बातों के साथ हम यही कहना चाहेंगे कि आप सिर्फ आलोचना सुनिए और उसे अपना पावर बनाइए, डिमेरिट न बनाइए, कमज़ोरी न बनाइए, वीकनेस न बनाइए। और वीकनेस का मतलब ये होता है कि बस उसी का तत्काल जवाब देना, उसी के पीछे हाथ धो के पड़ जाना। जी नहीं, उस आलोचनाओं को सुनते जाइए और फिर अपनी ताकत के रूप में परिवर्तित करते हुए एक दिन निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। इसी के साथ अपना वीडियो समाप्त करते हैं। और समाप्त करने के पहले हम यही चाहेंगे कि सिर्फ वीडियो को देखना और सुनना नहीं है, उसे जीवन में उतारना है, जिससे जीवन जीवंत हो जाए। और हर व्यक्ति अपना जीवन जीवंत करने के लिए ही तरह तरह से प्रयास करता है। तो इसलिए आप लोग अपने जीवन को जीवंत बनाने का प्रयास करिए और ऐसे ही अपना सब कुछ समाज के साथ साथ अपने घर परिवार को समर्पित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।